हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस का आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम जानेंगे सैटेलाइट्स की वर्किंग प्रोसेस के बारे में, साथ ही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। और मैं आपको अपने चैनल पर इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस के क्लास 11th और 12th के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं हमेशा, वो क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चंस के मैं बारे में तो आपको बता रही हूँ। इन क्वेश्चंस का आप यूज़ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और हॉट क्वेश्चंस लिखने में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट्स के बारे में। तो हम आज का अपना हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, बराबर क्लियर है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। तो सैटेलाइट पता है ना आपको क्या होती है? सब जानते हैं सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। ठीक है, तो शुरू कर। अब सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर होता है जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सीधे इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली स्थित होता है। जो सैटेलाइट होता है वो ट्रांसपोर्टर है जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सीधे इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली स्थित होता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है? ठीक है, तब जानेंगे इसकी वर्किंग प्रोसेस। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं वर्किंग प्रोसेस। अब इसके वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले हम सैटेलाइट का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारी अर्थ या फिर कोई सा भी ग्रह मान लीजिए। ठीक है, मार्स ले लीजिए, अर्थ ले लीजिए, सैटर्न ले लीजिए, जुपिटर ले लीजिए, आपको जो प्लैनेट चाहिए आप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ये एक प्लैनेट, ये वाला हिस्सा हो गया इसका ऊपर का, ये हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। और ये यहाँ पे इस टाइप से चक्कर लगाता हुआ ये सैटेलाइट है। इस टाइप से यहाँ पे सब चक्कर लगाएगा सैटेलाइट। ठीक है, ये मैंने सैटेलाइट बना दिया। ये इस टाइप से यहाँ से ऐसे चक्कर लगाते हुए जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा बीच का, ये वाला जो डार्क में बना रही हूँ अभी यहाँ पे, वो हो गया इक्वेटर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे इक्वेटर, EQUATOR। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर। ठीक है, ये हमारा प्लैनेट तैयार है। ये यहाँ से सैटेलाइट इस टाइप से यहाँ से घूम रहा है, घूमते हुए जा रहा है। और ये ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा है हमारा इक्वेटर। तो अब इसकी वर्किंग प्रोसेस जो समझते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी, ये जो इसको हम नाम दे देते हैं अर्थ। कौन सा प्लैनेट है ये? अर्थ। ठीक है, तो
सैटेलाइट की वर्किंग प्रोसेस यह है कि पृथ्वी के स्टेशन में एक उपग्रह, एक डिश होता है। ये अब दिख रहा है? हाँ, तो पृथ्वी के स्टेशन में एक उपग्रह डिश होता है। यह एक एंटीना और कम्युनिकेशन उपकरणों के रूप में जो अपने ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट के द्वारा सैटेलाइट से डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए कार्य करता है। पृथ्वी के स्टेशन में एक उपग्रह डिश होता है। यह एक एंटीना और कम्युनिकेशन उपकरण के रूप में जो अपने ऊपर से गुजरने वाले जो सैटेलाइट डाटा होते हैं उसको ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए इन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर होते हैं जो पृथ्वी स्टेशन से ट्रांसमिट डेटा और सिग्नल को प्राप्त कर उन्हें एम्प्लीफाई करता है और दूसरे पृथ्वी स्टेशन को प्रेषित करता है, यानी कि ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मैं एक बार इसकी वर्किंग प्रोसेस फिर से दोहरा देती हूँ। तो उपग्रह क्या होता है? उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर होता है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सीधे इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली स्थित होता है। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट ट्रांसपोंडर होता है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सीधे इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली स्थित होता है। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस यह है कि पृथ्वी के स्टेशन में एक उपग्रह डिश होता है। यह एक एंटीना और कम्युनिकेशन उपकरण के रूप में जो अपने ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट से डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए कार्य करता है। सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर होते हैं जो पृथ्वी स्टेशन में ट्रांसमिटेड डेटा सिग्नल को प्राप्त कर उन्हें एम्प्लीफाई करता है और दूसरे पृथ्वी स्टेशन को प्रेषित करता है, यानी कि ट्रांसमिट करता है। तो अब हम जानेंगे, जाना हमने अभी है इसके बारे में, सैटेलाइट की वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो किस तरह से ये घूमता है ये हमने दिखा दिया। अब इसका दूसरा डायग्राम मैं अब यहाँ पे बना कर बताती हूँ आपको कि सैटेलाइट की जो वर्किंग प्रोसेस रहती है वो कैसे रहती है। तो डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं एक सैटेलाइट, ठीक है। ये हो गई हमारी सैटेलाइट। ठीक है, यह है सैटेलाइट। यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला हिस्सा जो बीच का, ये वाला, ये होगा हमारा सैटेलाइट। और साथ में जो बाहर है यहाँ पे ट्रांसपोंडर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसपोंडर। यहाँ पे हम लिख देंगे इस साइड 36,000 किलोमीटर ऑर्बिट। ठीक है, ये वाला नीचे का हिस्सा हुआ हमारा एंटीना। ये साइड में जो डिश लगी है ये वाली, ये हो गए इसके सोलर पैनल। ठीक है, आगे जो इसके नीचे का है हिस्सा ये वाला, वो है पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा।
ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक टावर इस टाइप से, यहाँ पे एक डिश लगी है ऐसे, फिर यहाँ पे एक और टावर बनाएंगे, यहाँ पे भी डिश लगी है इसका इस तरफ से, फिर इधर एक और टावर बनाएंगे यहाँ पर। अब इसको इस साइड से बनाना है ऐसे, इसको यहाँ से, इसे हम नाम दे देंगे अपलिंक, इसे हम नाम दे देंगे डाउनलिंक, इस वाले टावर को नाम देंगे डाउनलिंक, ठीक है। और थर्ड वाले टावर को नाम देंगे डाउनलिंक। पहले वाले टावर का नाम है अपलिंक, दूसरे वाले टावर का नाम है डाउनलिंक और अर्थ स्टेशन। ठीक है, डाउनलिंक अर्थ स्टेशन, इधर डाउनलिंक इधर अपलिंक। अब यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ये जाएगा यहाँ पे फुटप्रिंट पे, यहाँ पे हम नाम दे देंगे फुटप्रिंट, प्रिंट या पॉइंट, फुट पॉइंट नाम देंगे, प्रिंट नहीं फुट पॉइंट, है ना। फिर यहाँ से इसका डाटा क्या ट्रांसमिट होते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इस अपलिंक से सिग्नल गया सीधे यहाँ एंटीना में, एंटीना से सीधे आया नीचे डाउनलिंक में, और इस एंटीना से इस वाले भी डाउनलिंक में यहाँ पर आएगा सिग्नल इस टाइप से, ठीक है। ये थी आपके सैटेलाइट की प्रोसेस, ठीक है, क्लियर। अब हम जानेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो हमने जाना सैटेलाइट की वर्किंग प्रोसेस के बारे में कि किस टाइप से ये सैटेलाइट चक्कर लगाता है हमारे अर्थ के, और इसकी इस सैटेलाइट की जो प्रोसेस होती है डाटा को रिसीव करके और कलेक्ट करके साथ ही ट्रांसमिट करने की जो प्रोसेस रहती है वो भी मैंने आपको इस डायग्राम में समझा दी। अब हम जानेंगे इसकी लास्ट स्टेप हमारी है, वो है इसके एडवांटेजेस यानी कि इसके लाभ के बारे में, ठीक है। तो इसके लाभ क्या क्या, सैटेलाइट से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं तो बताइए। सैटेलाइट से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। पहला ये लाभ हो सकता है हमें कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन के माध्यम से एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। सैटेलाइट ट्रांसमिशन के माध्यम से एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। यह अधिक केबल की तुलना में सस्ता होता है क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल केबल को बिछाने और इसका रख रखाव करना कठिन और महंगा होता है। साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैफिक यानी कि यातायात का भारी उपयोग सैटेलाइट को वाणिज्यिक लाभकारी बनाता है। साथ ही सैटेलाइट पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है। तो ये थे इसके लाभ। अब हम जानेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि इससे हमें सैटेलाइट से क्या क्या हानि होती है। तो अब इसकी हानि में क्या बता सकते हैं हम कि सैटेलाइट की हानि में हम ये बता सकते हैं, फिर हम ये कह सकते हैं कि इससे 4 प्रकार की हमें हानि होती है। पहला कि तकनीक की सीमा बड़े और उच्च क्षमता के एंटीने के विकास में बाधक होता है, या फिर तकनीक की सीमा बड़े उच्च और क्षमता के एंटीने के विकास में बाधक है। दूसरा क्या हो सकता है कि कम एंटीना गेन होने के कारण उपलब्ध बैंडविड्थ की जो भीड़ लगी रहती है। कम एंटीना गेन होने के कारण
उपलब्ध बैंडविड्थ की भीड़ लगी रहती है। तीसरा बता सकते हैं हम कि सैटेलाइट के महंगे होने के साथ साथ इसके असफल होने की भी आशंका रहती है। सैटेलाइट के असफल होने की आशंका तो रहती ही है, साथ ही यह महंगा होता है। या फिर हमने सैटेलाइट यहाँ से भेजा और बीच में ही किसी कारणवश वो फेल हो गया या फिर नष्ट हो गया, तो उसकी जो सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे अंतरिक्ष में ही ऐसे फैले हुए हैं, जिससे हमारा अंतरिक्ष में भी कई सारा प्रदूषण हो सकता है या फिर होता ही है। ठीक है, जैसे रॉकेट क्रैश हो जाते हैं, सैटेलाइट बीच में ही पहुँचते पहुँचते नष्ट हो जाती है, तो इनके जो अवशेष पड़े रहते हैं, इससे हमारा अंतरिक्ष का जो वातावरण रहता है, जो एटमॉस्फेयर रहता है, वो दूषित होता है। और हम कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई वायुमंडलीय को नुकसान संभव है। इसकी ऊंचाई वायुमंडलीय को नुकसान संभव है, यानी कि सैटेलाइट कई ऊंचाइयों पर रहता है, जिसके कारण वायुमंडल में नुकसान होता है, क्योंकि सैटेलाइट में से भी कई प्रकार की तरंगें निकलती हैं, जिससे वायुमंडल में भी प्रदूषण फैलता है ना। तो ये इसके नुकसान हो गए। तो आज हमने जाना सैटेलाइट्स की वर्किंग प्रोसेस के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होता है, कैसे काम करता है, डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने का तो काम करता ही है, लेकिन किस टाइप से करता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में मैंने बताया। साथ ही इसके एडवांटेजेस यानी कि लाभ क्या क्या है वो बता दिए मैंने, और इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या होते हैं, कैसे प्रदूषण होता है इससे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।